का रेवेन्यू करा है, और वो जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो वो कैसे करते हैं प्रोफाइलिंग, आज आप लोगों को मिलेगा ये प्रोफाइलिंग का संपूर्ण ज्ञान फ्रॉम मिस्टर राजकुमार। से बहुत सारी तालियों के साथ राज सर आपका स्वागत करते हैं रिटमिस के प्लेटफॉर्म में। और बताइए हमको कि आप प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, एकदम बिंदास, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राजकुमार है और मैं डिजिटल कमाओ का आईबीसी हूँ। फ्रांसिस सर के साथ काम कर रहा हूँ और लास्ट 2 साल में मैंने 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। तो अभी मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे प्रोफाइलिंग करते हैं और प्रोफाइलिंग से कैसे हम लोग अपने कस्टमर की क्लोजिंग करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखेगा प्लीज मेरे को चैट में यस लिख दीजिएगा आप लोग। थैंक यू। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे इफेक्टिव प्रोफाइलिंग करते हैं, कैसे हम कस्टमर के बारे में सारा का सारा चीज जान पाते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक चीज जानने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना पेन और डायरी लेकर आ जाइए, जिससे कि आप एक एक चीज को नोट डाउन कर पाए। मेरे पास ना कई सारे ऐसे आईबीसी आते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर के कि सर हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, इतने सारे कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, किस पे फोकस करें, किससे बातचीत करें, समझ में नहीं आता है। किस पे टाइम दें, किस पे टाइम लगाए, समझ में नहीं आता है। आप लोगों के पास भी ऐसा दिक्कत आता है तो प्लीज मेरे को चैट में वाई लिख बताइएगा आप लोग। इसके बाद दूसरा सवाल जो आता है वो आता है, सर कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकालें, कम समय में अधिक रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय है, इसका क्या तरीका है। और तीसरा सवाल जो मेरे पास काफी ज्यादा आता है वो ये आता है कि सर कम डीएमटी में अधिक पैसा कैसे कमाएं, कम डीएमटी में अधिक पैसा हम कैसे बना सकते हैं। कम डीएमटी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 5,000 की जगह 1,000 का डीएमटी चलाओ। मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। मतलब कि ये है कि अगर आप 5,000 रुपए की डीएमटी चलाते हो और 5,000 रुपए के डीएमटी में अगर आप 50,000 रुपए का रेवेन्यू कर पा रहे हो, तो उसी 5,000 में कैसे आप 1 लाख का रेवेन्यू कर पाओगे। मतलब कि अमाउंट सेम रहे लेकिन आपका रेवेन्यू कैसे मल्टीप्लाई करेगा, इसका क्या उपाय है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग इस सारे सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को चैट पे जस्ट लिख बताइएगा कि हाँ इसका आप आंसर जानना चाहते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग का यस रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इसका आंसर है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी आनी चाहिए। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कस्टमर्स के प्रोफाइल को अच्छे तरह से समझना, और कस्टमर का जो प्रोफाइल है, कस्टमर जो करता है, कस्टमर के बारे में सारा का सारा चीज समझ करके उसको जो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे तरीके से पिच करना, यही हम प्रोफाइलिंग में करते हैं। प्रोफाइलिंग में कस्टमर की एक एक प्रोफाइल को, उसकी एक एक चीज समझते हैं और अपने प्रोडक्ट को हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसके सामने। अब समझते हैं कि आखिरकार प्रोफाइलिंग करने का फायदा क्या होता है। यदि हम कोई काम करें उससे कोई फायदा ना निकले तो उस काम को करने का फायदा नहीं है। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब उसका फायदा हो, जब उससे बेनिफिट हो, जब उससे हमें रिजल्ट मिले। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप अभी के टाइम पे सिलेक्टेड काम कीजिए जिससे कि आपको रिजल्ट मिले और आपकी जो है सेल्स काफी बढ़ जाए। तो आपके सेल्स क्लोजर तक सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो होता है प्रोफाइलिंग से। आपके पास कई सारे लीड्स आ गए, जैसे ही कई सारे लीड्स आ गए उसमें से सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपका सेल्स क्वालिफाइड लीड कौन सा है, एसक्यूएल कौन सा है। एसक्यूएल का मतलब होता है ऐसे कस्टमर्स जो आगे चल करके आपको पेमेंट करने वाले हैं। और इन सारे कस्टमर को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, जब आपने एसक्यूएल फाइंड आउट कर लिया, एसक्यूएल जैसे ही आपके पास अधिक होगा, एसक्यूएल अधिक होने से आपके अधिक से अधिक कस्टमर्स वेबिनार में बैठेंगे। जब आपके अधिक कस्टमर्स वेबिनार में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टोकन का कन्वर्जन ज्यादा होगा। आपके पास अधिक से अधिक कस्टमर्स टोकन दे के जाएंगे और जैसे ही आपका टोकन का कन्वर्जन बढ़ गया, जैसे ही आप टोकन अधिक लेना चालू कर दिए, टोकन से ही कन्वर्जन आता है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्जन का रेशियो काफी बढ़ जाएगा।
मतलब कि स्टार्टिंग जो है एक क्लोजर का, एक सेल्स के क्लोज होने का, वो प्रोफाइलिंग से होता है। आप शुरू में सबसे पहले प्रोफाइलिंग करते हो और प्रोफाइलिंग के बाद आपको वो फाइनल कन्वर्जन या फिर सेल्स मिल पाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि प्रोफाइलिंग का क्या फायदा है। अगर ये क्लियर है तो अगर प्लीज मेरे को चैट में वाई या फिर यस लिख के बताइएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग का यस मैं देख पा रहा हूँ। अब समझते हैं कि प्रोफाइलिंग करने टाइम पे क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज जानना है कस्टमर्स के बारे में, जिससे कि हम उसके पिन पॉइंट को पकड़ पाएंगे और उसको एक अच्छे तरीके से अपने जो आईबीसी का प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो कोर्सेज है उसको अच्छे से सेल आउट कर पाएंगे, उसको अच्छे से बता पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि कस्टमर करता क्या है, कस्टमर क्या करता है। सेकंड में हमें जानना है कि क्या कस्टमर डिसीजन मेकर है। अगर कस्टमर को हम सारा का सारा चीज समझा दें तो क्या ये डिसीजन ले सकता है कि हाँ मेरे को खरीदना ही खरीदना है। तीसरा चीज, यदि वो अच्छा काम भी करता है, डिसीजन मेकर भी है, तो क्या उसके पास पैसा है लेने के लिए, पैसा अरेंज कर सकता है कहीं से, पैसा है कि नहीं। अगर उसके पास तीनों चीज है तो फिर हमें चौथा चेक करना है कि क्या, अगर हम इससे सारा का सारा चीज बता रहे हैं तो ये किसके बिहाफ पे, किस पे भरोसा करके हमारे पास पेमेंट करेगा और अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। मतलब कि बिंद्रा जी को जानता है या नहीं जानता है, तो ये भी चेक करना है। जैसे कि अगर एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के पास का पता चले कि वो हाउसवाइफ के तौर पे काम करती है, उसके पास पैसा भी है आईबीसी स्टार्ट करने के लिए, बिंद्रा जी को काफी समय से जानती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकर नहीं है। तो आपको जो है सबसे पहले उन सारे कस्टमर पर फोकस करना है जो चारों के चारों पॉइंट में यस आ रहा है। जब ये चारों के चारों पॉइंट में जो कस्टमर यस आ रहा है, पहले आप उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद आपको फोकस करना है उन सारे कस्टमर्स पे जो एक चीज में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, जिनका तीनों पॉइंट यस हो चुका था, फिर उस पर आपको फोकस करना है। फिर आपको फोकस करना है जिनका 2 पॉइंट था। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, लास्ट में अगर आपके पास समय रहता है, तो आपको जो कस्टमर बच गए उन पर फोकस करना है। लेकिन आप ज्यादा फोकस करें उन्हीं कस्टमर पे जिनका 4 में यस है या 3 में यस है। अगर आप इनमें फोकस करेंगे तो आपका जो पहले 3 प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से कस्टमर पे फोकस करना है और प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीज जानना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अगर प्लीज मेरे को चैट में वाई या फिर यस लिख के बताएं आप लोग। राज सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया, एकदम क्लियर है। और ये चैट बॉक्स में पता नहीं कौन बड़ा बिजनेस लिख रहे हैं, एक बार रिपीट करना है, उनको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा जल्दी से बता दूं कि राज सर ने आपको ये बताया, जब भी आप किसी कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हो, आपको बात करने, जब आप किसी कस्टमर से बात करते हो तो प्रोफाइलिंग में आपको 4 चीजें देखनी है। वो 4 चीजें क्या है? DDBA आपको याद रखना है। डी मतलब डज व्हाट, कि कस्टमर करता क्या है। दूसरा डी मतलब कि क्या वो खुद डिसीजन मेकर है, क्या वो डिसाइड करेगा, अगर उसको पैसे के बारे में डिसीजन लेना है तो खुद डिसाइड करेगा, या किसी अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड, अपने पार्टनर, किसी से पूछ के उसको साथ लेके डिसीजन लेगा। अगर वो किसी को पूछ के और साथ लेकर किसी को डिसीजन लेगा तो मैं बातचीत के दौरान मैं अपने कस्टमर को बोलूं कि सर आप अपने भाई बहन मम्मी पापा जिसको भी आप डिसीजन, जो भी है डिसीजन मेकर, उनके साथ उनको हमारे साथ रखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो डिसीजन मेकर इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा, उसका बजट क्या है, पैसे कितने हैं उसके पास, ये जानना जरूरी है। और चौथा, राज सर ने आपको बताया कि क्या उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में मालूम है कि नहीं, क्या वे उनसे कनेक्टेड है कि नहीं। राज सर ने आपको बोला कि जब आप प्रोफाइलिंग करोगे तो इन चारों चीजों में से करता क्या है, डिसीजन मेकर है कि नहीं, बजट कितना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानता है कि नहीं, ये चारों चीजों में से अगर वो 4 या 3 चीजों में ओके है, इनमें से 4 या 3 चीजों में ओके है, ठीक है भी, पैसा भी है, डिसीजन मेकर भी है, काम भी ठीक ठाक करता है और इंटरेस्टेड है बड़ा बिजनेस के लिए, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी जानता है, चारों चीजें ओके हो गई, ये कस्टमर आपके लिए क्या है, सेल्स क्वालिफाइड लीड है भैया। ये एकदम गरम लीड है, ऐसा ऐसा कस्टमर है ये जो कन्वर्ट हो सकता है, तो इससे जरूर बात करनी है। उसी की जगह कोई दूसरा कस्टमर है जो, जिसके पास ना बजट है, ना वो खुद डिसीजन लेता है, और काम काज तो चलो नहीं करता, और उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। तो 4 में से सिर्फ एक ही चीज उसकी सही है कि वो करता क्या है मुझे ये पता, बाकी तीनों चीजें उसकी खराब है। तो ये कस्टमर पे हमको बाद में फोकस करना है, इस पे ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, बेसिकली हमको दूसरी लीड की तरफ जाना है। ठीक है, तो इन 4 में से
इन 4 पॉइंट्स में से 3 या चारों जिसकी ओके है वो कस्टमर आपका अच्छा कस्टमर है, कन्वर्जन की पेमेंट देने की कैपेसिटी रखता है वो कस्टमर। आई थिंक अब बड़ा बिजनेस जी का मेरे को मैसेज आ गया कि उनको समझ आ गया, तो थैंक यू, ग्रेट। ओवर टू यू राज सर। थैंक यू मैम। अब जब हम कस्टमर से बात करते हैं ना, तो कस्टमर किस का प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो हमारे पास जनरली 4 तरह के कस्टमर आते हैं। पहला कस्टमर ऐसा आता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, जो स्टूडेंट होता है। दूसरा ऐसा होता है जो कहीं नौकरी कर रहा होता है, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। तीसरा जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। चौथा ऐसे होते हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। तो हम बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग से बातचीत करते हैं और ये 4 कैटेगरी के लोग हमारे पास आते हैं। तो एक एक करके हम जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई अगर स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट से कैसे बात करना है और कैसे उसकी प्रोफाइलिंग करनी है, और प्रोफाइलिंग से कैसे हम उसे क्लोजर में हेल्प करेगा, इसके बारे में जानेंगे। एक एक करके हर एक प्रोफेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम स्टूडेंट से बात करते हैं और कैसे उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। जब भी हम स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट से बात करने में सबसे पहले हमें पूछना है कि सर आप पढ़ाई किस चीज की करते हो, अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप। तो बोलेगा कि सर जनरली यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो 12th या 12th से नीचे की क्लास में है, और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद के हैं। तो आपको ज्यादा फोकस उन स्टूडेंट पे करना है जो 12th के बाद के हैं, क्योंकि 12th से जो कम होते हैं ना, वो जनरली लाइफ को लेकर उतना सीरियस नहीं होते हैं, वो लाइफ में चिल कर रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन ऐसे कस्टमर्स जो कि 12th के बाद है, वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उसमें ज्यादा फोकस करें। फिर आपको पूछना है कि सर आप पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी करते हो, केवल पढ़ाई करते हो। अगर कोई बिंद्रा जी का वीडियो देख रहा है, बिंद्रा जी को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है और लाइफ में अर्निंग करने की चाहत है उसकी। तो हो सकता है अर्निंग करने की चाहत की वजह से कोई ना कोई जॉब कर रहा हो, छोटा मोटा पार्ट टाइम काम करता हो, कुछ करता हो, या फिर हो सकता है कुछ नहीं भी कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कुछ करता है या कुछ नहीं करता है। अगर कुछ कर रहा है तो पैसा अरेंज कर सकता है, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो पूरा पूरा फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली से ही पैसा लेगा वो। अब अगर आपको पता चले कि कुछ भी नहीं करता है, तो आपको पूछना है कि सर अभी आपकी जो पढ़ाई है उसका एक्सपेंस कौन बियर करता है, आपका जो पढ़ाई का खर्चा चलाता कौन है, किससे आप पैसा लेते हो। तो वो बताएगा सर मेरे फादर कॉस्ट बियर करते हैं, मेरे ब्रदर बियर करते हैं, जो भी उसकी फैमिली में बियर करते होंगे वो उसके बारे में बताएगा। अब यहाँ पे आपको अगला सवाल उससे पूछना है कि सर जो भी आपके कॉस्ट बियर करते हैं वो क्या करते हैं। जब आप उससे ये पूछोगे ना क्या करते हैं, तो आपको यहाँ से आपको ये पता चल पाएगा कि उनके जो भी कॉस्ट बियर कर उसकी अर्निंग किस तरह की है। और अगर अच्छी अर्निंग है तो इसका मतलब ये है कि समझने के बाद ये जो है जल्दी डिसीजन ले पाएगा, जल्दी पैसा अरेंज करके स्टार्ट कर सकता है। अगर उसको जो सपोर्ट करते हैं उनकी अर्निंग अगर कम है, तो हो सकता है कि वो आईबीसी बनने में टाइम ले, पैसा अरेंज करने में समय लगे। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज मेक श्योर करना है कि आप उसे जाने कि उसको जो फैमिली में सपोर्ट करे पढ़ने के लिए, वो कितने की अर्निंग करते हो, क्या काम करते हैं। फिर आपको पूछना है कि सर आपकी एज कितनी है, अभी के टाइम पे उम्र कितना होगा आपका। जब आप उम्र पूछेंगे तो इसे पता चलेगा कि उसकी एज कितनी है, उसके जो दोस्त वगैरह होंगे वो कमाने वाले होंगे या फिर अभी पढ़ने ही वाले होंगे, उसकी एज के ग्रुप में सर्कल किस तरह होगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपको पूछना है कि सर आप बिंद्रा जी को कितने समय से जानते हो, बिंद्रा जी का वीडियोस कब से देखते आ रहे हो। क्योंकि जब वो बिंद्रा जी को देखता है ना, तो आपको ये नहीं बताना कि सर हमारे कोर्स का ये फायदा है, वो ऑटोमेटिकली जानता है कि उसके फ्री वीडियोस को देख करके उसके लाइफ में काफी चेंजेस आ चुका है। तो अगर वो पेड कोर्सेस लेगा तो उसके लाइफ में चेंजेस आना ही आना है। तो आपको ये चीज जानना है कि कितने समय से बिंद्रा जी का वीडियोस वो देखते आ रहा है। अब आपको लास्ट सवाल जो पूछना है ना कि आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो, तो यहां तक बात करते करते आपको रियलाइज हो चुका होगा कि ये आईबीसी या तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बनना चाह रहा है, या फिर लाइफ में ये एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके लिए करना चाह रहा है। तो आपको उसका ऑप्शन देना है कि सर आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करना चाहते हो। तो वो खुद बताएगा सर मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कॉलेज में थोड़ा सा पार्टी वगैरह करना होता है, दोस्तों के साथ जाना होता है, इसके लिए चाहिए, या फिर मेरे को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, इसके लिए। आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप स्टूडेंट से बात करें तो उसको ऑप्शन जरूर दें, क्योंकि वो ऑप्शन पिक करना उसके लिए आसान होता है और वो आपको जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाता है। अगर आप उसको सोचने का टाइम देंगे तो समय लेगा। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मेरे एक कस्टमर थे, उनका नाम था विकास। तो मैंने विकास से बात किया और वो स्टूडेंट था, तो मैंने सारा का सारा चीज समझा,
उससे पूछा क्या करते हो, तो बोला कि सर देखो पढ़ाई भी कर लेते हैं, कभी कभी पार्ट टाइम नौकरी मिल जाता है तो वो भी कर लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया। और फिर पूछे फादर क्या करते हैं, तो बोला सर पिताजी जो है फार्मर है। फिर मैंने बोला एज कितनी है तुम्हारी अभी, बोला सर 26 साल मेरी एज है। तो मेरे को यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जॉब करता है, 26 साल का है, तो कहीं ना कहीं इसका सर्कल जो होगा, जो दोस्त लोग होंगे वो नौकरी करने वाले होंगे, काम करते होंगे, तो दोस्तों से पैसा अरेंज कर सकता है आईबीसी बनने के लिए। तो मैंने पूरा का पूरा से समझाया। समझाने के बाद बोला, पूछा मैं कि कैसे आईबीसी बनना चाहोगे। बोला सर मैं आईबीसी नहीं बन सकता। तो बोला कि क्यों नहीं बन सकते हो। बोला सर देखो 5-6 हज़ार रुपये तो मेरे पास है, 5-6 हज़ार रुपये तो दे देंगे, लेकिन आप 5-6 हज़ार में तो आईबीसी बनाओगे नहीं। मैंने बोला बिल्कुल 5-6 हज़ार में तो आईबीसी नहीं बनोगे, कम से कम 50 हज़ार रुपये लगेगा यहाँ आईबीसी बनने के लिए। तो बोला सर कि अगर 5-6 हज़ार हम दे भी देते तो फायदा क्या होगा, बाकी 25 हज़ार रुपये तो हम अरेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि देखो 26 साल अभी आपकी एज है, आपके दोस्त वगैरह जॉब वगैरह भी करते होंगे। बोला हाँ सर जॉब करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए अगर 10 दोस्त से भी अगर 5-5 हज़ार रुपये मांगना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात है, लाइफ चेंज जाएगी। जब पैसा कमा लो तो लौटा देना उसको। बोला सर बात तो सही बोल रहे हो आप। बोला तो हाँ स्टार्ट करो फिर। मैंने बोला स्टार्ट करो। तो जब मैंने बोला स्टार्ट करो तो फिर उसने बोला ठीक है सर आप लिंक भेजो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह से जब प्रोफाइलिंग करते हैं तो आपको कस्टमर को क्या बोलना है क्लोजिंग के टाइम पे, यह आपको ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि स्टूडेंट के साथ प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, उसमें आपको जो है ये सारा सवाल पूछना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पूछना है किस चीज का पढ़ाई कर रहे हो आप पढ़ाई के साथ क्या काम करते हो या केवल पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का एक्सपेंस कौन बियर करता है, और जब बियर करते हो क्या काम करते हैं, अभी आपकी एज कितनी है, बिंद्रा जी का वीडियोस वगैरह कितने समय से देखते आ रहे हो, और आईबीसी क्यों बनना चाहते हो। ये सारा सवाल पूछना है यदि आपका कस्टमर स्टूडेंट है तो। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं तो अगर प्लीज मेरे को चैट में वाई या फिर यस लिख के बताएं आप लोग। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का मैं यस देख पा रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना सबसे ज्यादा जिसकी इंक्वायरी आती है वो आती है बिजनेसमैन की, तो वो आती है सॉरी वर्किंग प्रोफेशनल की, नौकरी करने वाले लोगों की आती है। अब नौकरी करने वाले लोगों से कैसे बातचीत करते हैं इसको मैं समझाने वाला हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। जब भी कोई नौकरी करने वाला है ना तो सबसे पहले पूछे, देखिए आपको पता चल चुका है कि ऑलरेडी नौकरी करता है, तो सबसे पहले आप पूछे कि सर कितने समय से जॉब करते आ रहे हो आप। तो हो सकता है वो आपको बोलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना टाइम से वो जॉब करता आ रहा है। अगर वो अधिक समय से जॉब करता आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसके दोस्त बने होंगे और उसके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा। फिर आपको अगला सवाल पूछना है सर अभी आपकी एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी आपकी। जब भी आप उम्र पूछते हो ना तो आपको बहुत वाइजली यहाँ पे प्ले करना है, आपको बहुत वाइजली सवाल को पूछना है। अगर आपको कभी भी लगे कि आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जहां पे कस्टमर जो है आपको आंसर देने में कतरा सकता है या फिर कस्टमर आपसे आर्ग्यू कर सकता है, तो आप पहले ही कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दें कि सर मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाऊं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा और आप जो है कम से कम और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट सेटिंग पहले कर लेना है। और जब भी आप लड़की से एज पूछते हैं ना तो लड़की जो है एज बताने में कतराती है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि लड़की को एज का रिक्वायरमेंट दो ही जगह होता है, एक शादी के टाइम पे और दूसरा नौकरी के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हमें शादी तो करना नहीं है, नौकरी तो करना नहीं है, तो इसलिए वो जो है एज आपको शेयर करने में नहीं कतराती है। लेकिन आप पहले कॉन्टेक्ट सेटिंग कर देंगे तो भी वो आपको एज काफी अच्छे से बता देगी। तो आपको कॉन्टेक्ट सेटिंग पहले करना है। अब यहाँ पे आपको ना एक और चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने पूछा सर कितने समय से जॉब करते आ रहे हो, उसने बोला 10 साल। फिर आपने पूछा सर एज कितनी है आपकी, बोला सर 25 साल। मतलब वो ये क्लियर हो गया कि उसने 15 साल से नौकरी करना चालू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई जरूर उसका मजबूरी रहा होगा जिसकी वजह से 15 साल से नौकरी कर रहा है। तो आपको वहां पे अप्रिशिएट करना है कि सर काफी अच्छा, आप 15 साल की एज से नौकरी करते हो और काफी मेहनती हो आप। जब कस्टमर को अप्रिशिएट करते हैं ना तो कस्टमर को अच्छा लगता है और कस्टमर आपसे और बात करना चाहता है, कस्टमर आपसे और खुलना पसंद करता है। तो जब भी आपको मौका मिले कस्टमर को अप्रिशिएट करने का तो आप वहां पे अप्रिशिएट करें। फिर आपको पूछना है कि सर आपकी अभी अर्निंग कितनी हो जाती है पर मंथ, जॉब से कितनी आप कमाई कर लेते हो। अब जैसे आपने कमाई जान लिया, अगर वो काफी अच्छा अर्निंग कर रहा है तो आप जो है समझ गए कि ये अगर आईबीसी सारा का सारा चीज समझ जाता है अच्छे से तो जल्दी पेमेंट करके स्टार्ट कर सकता है। अगर मीडियम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर लो है तो हो सकता है थोड़ा और ज्यादा टाइम लगे। तो आपको यहाँ पे अर्निंग जान लेना है। फिर आपको पूछना है कि सर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब मैरिड या अनमैरिड जो आप सब सवाल पूछो ना
तो अगर उसने एज में बता दिया आपको कि वो 22 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है, तो 22 से 30 के बीच आप पूछो कि मैरिड है अनमैरिड, क्योंकि राज सर जनरली थोड़ा 30 साल। स्पीड स्लो करिए, थोड़ा मुझे चैट में आ रहा है आईबीसी का कि थोड़ा धीरे चले, थोड़ा ओके स्पीड मैम। स्लो रखिए, है ना, धीरे, थोड़ा ओके धीरे मैम। बात कीजिए। हाँ, थैंक यू। जब आप देखते हैं कि किसी का एज जो है ना 22 से 30 के बीच में है, तो वो जनरली इसका मैरिटल स्टेटस पता नहीं चल पाता है कि मैरिड है अनमैरिड है। लेकिन वही 30 से ऊपर के लोग जो है इंडिया में जनरली मैरिड होते हैं। तो आपको 30 से ऊपर से नहीं पूछना है, लेकिन जो 22 से 30 के बीच में है, आप उससे जरूर पूछे कि सर आप क्या है, मैरिड हो या अनमैरिड, क्योंकि जो मैरिड है उसे खर्चे अधिक होंगे, उसका सेविंग कम होगी। लेकिन वही अगर जो अनमैरिड है उसके खर्चे कम होंगे और सेविंग अधिक हो सकती है, तो जल्दी स्टार्ट कर सकता है। फिर आपको अगला सवाल पूछना है कि सर आप बिंद्रा जी का वीडियोस वगैरह कितने समय से देखते आ रहे हो, कितने समय से बिंद्रा जी को फॉलो करते आ रहे हो। फिर आपको लास्ट सवाल पूछना है, ये सारा का सारा जब आप बात कर लोगे ना, तब आपको रियलाइज हो जाएगा, बातचीत करके पता चल जाएगा कि ये एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहता, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, या फिर जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको पूछना है कि सर आप आईबीसी क्यों करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जॉब कहीं ना कहीं उतनी आज के टाइम पे सिक्योर नहीं है, उसको और अच्छे से एक इनकम की सोर्स के लिए चाहते हो। तो आपको ये ऑप्शन देना है। तो उसमें से तीनों में से जो उसको बेस्ट सूट करेगा वो आंसर वो आपको देगा। तो इस तरीके से आपको जो है सवाल पूछना है। अब मैं आपको यहाँ पे मेरा एक सवाल, यहाँ पे अपना एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा, और पर्सनल स्टोरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कैसे कस्टमर की प्रोफाइलिंग हेल्प करती है आपको क्लोजिंग में। मेरे एक कस्टमर थे, उनका नाम था अजीत। वो 51 ईयर्स के थे, 51 साल के थे। तो मैंने पूछा सर कितने समय से जॉब करते आ रहे हो आप, उसने बोला सर 25 साल से करते आ रहा हूँ। वो सेल्स का बंदा था, सेल्स पे जॉब कर रहा था। और मैंने बोला सर कि अभी अर्निंग कितनी हो जाती है आपकी, कितनी कमाई कर लेते हो आप। उसने बोला सर टाइम पास हो जाता है। मैंने बोला सर टाइम पास करने का कितना देते हो। उसने बोला सर टाइम पास का मिल जाता है 1 लाख रुपया। मैंने बोला सर बहुत महंगा टाइम पास करते हो आप तो खुल गया। और खुल के मेरे को एक एक चीज बताने लगा, एक एक चीज मेरे को क्लियर किया। जब वो सारा का सारा चीज समझाया तो मेरे को क्लियर हो गया कि आईबीसी बनना चाहता है। लेकिन लास्ट में जाकर के उसने बोला सर अभी मेरे को नहीं करना है। तो मैंने बोला सर क्यों नहीं करना चाहते हो। बोला सर मेरे को लगता है ना कि आपको प्रोडक्ट को खरीदता नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई खरीदता नहीं होगा, भले बोल दे रहे हो लेकिन खरीदता कोई नहीं होगा। और दूसरा चीज ये है कि हमको सर एमएलएम ही लग रही है तो एमएलएम ही सर, अब कुछ भी घुमा फिरा के बोल दो लेकिन है तो वही। लेकिन उसको सारा चीज समझा दिया था मैं, और मेरे को ये क्लियर हो गया था कि ये जो है आज करे या कल करे, करे जरूर। तो मेरे को इसकी प्रोफाइलिंग से क्लियर हो गया था। फिर मैंने उसको पूरा समझाया कि उसको कुछ फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। फिर 8 दिन बाद वो कॉल किया। उसको कंटेंट हर दिन गया, कंटेंट से ये क्लियर होगा कि लोग पेमेंट करते हैं, लोग यहाँ पे पैसा दे करके स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्लियर हुआ कि एमएलएम नहीं है। तो 8 दिन बाद स्टार्ट किया। तो 8 दिन बाद मेरे को कॉल किया और बोला सर लिंक भेज दो। तो पहले ये बोला कि सर ये बताओ सर रेट वही चल रहा है। बोला कौन सा रेट, हम पूछे कौन सा रेट। बोला सर वो आईबीसी का। बोले हाँ वही रेट चल रहा है। तो बोला सर लिंक भेज दो, पेमेंट कर देता हूँ मैं। तो बोला सर, तो फिर मैं पूछा सर अचानक से पेमेंट करने का क्या बात हो गया, क्या क्या है आज। बोला सर आज मेरा एनिवर्सरी है, तो सोचा एनिवर्सरी में कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो आप लिंक भेज दो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज। तो जब आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो कस्टमर को जब भी करना हो तो कस्टमर आप ही को कॉल करेगा और आप ही से लेके जाएगा। तो आपको प्रोफाइलिंग बिल्कुल अच्छे से करना है, जिससे कि आप समझ जाओ और उसको पूरा का पूरा समझाओ। तो आपको यहाँ पे मैंने समझाया कि जो नौकरी करते से कौन कौन सा सवाल पूछना है। पहला सवाल आपको पूछना है कि आप कितने समय से जॉब करते आ रहे हो, आपकी एज कितनी है, आप कितने की अर्निंग करते हो, अभी मैरिड हो या अनमैरिड हो, डॉक्टर विवेकानंद जी का वीडियोस कब से देखते आ रहे हो, आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि जो नौकरी करने वाले हैं उससे क्या क्या सवाल पूछना और कैसे उनकी प्रोफाइलिंग करनी है। अगर आपको ये क्लियर है तो अगर प्लीज मेरे को चैट में यस या वाई लिख के बताएं आप लोग। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग आ चुका है। अब आते हैं, हमारा अगला जो है वो बिजनेसमैन होता है। अब बिजनेसमैन से जब हम बात करते हैं ना, तो बिजनेसमैन से कैसे बातचीत करना है, कैसे उसको समझना है, उसको बताते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन से अगर हम सही सवाल पूछेंगे ना, तो हमें सही आंसर मिलेगा। और सही आंसर जब मिलेगा तो टाइम कम लगेगा हमारा। कई बार क्या होता है कि आईबीसी जो है एक कॉल को एक एक घंटे लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि वो सही सवाल नहीं पूछते। जब सही सवाल पूछते नहीं तो सही आंसर नहीं मिलता है, और वो कॉल लंबा चला जाता है। तब वो सही सवाल पूछना है, सटीक सवाल पूछना है। इससे आपको सही आंसर भी मिलेगा और कम समय भी लगेगा। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना है कि सर आप कितने समय से बिजनेस में हो, कितने समय से बिजनेस करते आ रहे हो।
तो बोले सर 5 साल से करता आ रहा हूँ। फिर आपको पूछना सर आपकी उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी आपकी? वो बोला सर 41 ईयर्स है। मतलब कि आपको यहाँ पे थोड़ा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है कि इसकी एज जो है वो सिर्फ 41 ईयर्स है और ये 5 साल से बिजनेस कर रहा है। मतलब 36 ईयर्स के एज में इसने स्टार्ट किया था, तो 36 साल के पहले जरूर कोई ना कोई नौकरी कर रहा होगा वो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं था और अभी वो बिजनेस कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो यहां से आपको पकड़ना है चीजों को, और यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। फिर आपको तीसरा सवाल पूछना है उससे कि सर अभी कितनी की अर्निंग कर लेते हो बिजनेस में, कितना कमाई कर लेते हो आप बिजनेस से? तो दो चीज यहाँ पे 2 तरह का आपका आंसर आएगा। एक आएगा कि सर काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अगर अर्निंग काफी अच्छा है तो हो सकता है कि वो आईबीसी बनने में इंटरेस्टेड ना हो, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाने की वजह से आईबीसी की वजह से इंक्वायरी किया हो। या फिर हो सकता है उसकी अर्निंग जो है जितना वो चाहता है उतनी नहीं हो पा रही है। तो अगर उसकी अर्निंग जितना वो चाहता है उतनी नहीं हो पा रही है तो वो हमारे से आईबीसी बनना चाहेगा, इनकम सोर्स के लिए आ रहा है। फिर आपको पूछना है कि सर बिंद्रा जी का वीडियोस वगैरह कितने समय से देखते आ रहे हो, कब से बिंद्रा जी को जानते हो? और बिंद्रा जी का आपने पूछ लिया। फिर आपको पूछना है कि आईबीसी क्यों बनना चाहते हो। जहां पे आपने प्रोफाइलिंग की तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये आईबीसी बनना क्यों चाहता है, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, या फिर एक साइड इनकम देख रहा है, या फिर अपने बिजनेस एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो आपको दोनों ऑप्शन देना है कस्टमर को कि सर आप यहाँ पे अपने एक और साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा वो आपको पिक करेगा। यहाँ पे भी मैं आपको ना एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे एक कस्टमर थे चित्रेश श्रीवास्तव। तो चित्रेश जी से मैंने बात किया, तो मैंने पूछा चित्रेश जी क्या करते हो आप? बोला सर बिजनेस करता हूँ। मैं बोला सर बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बोला सर ठीक ही ठाक चल रहा है। मतलब कोरोना के पहले सर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद पूरा मार्केट जो है ना ढीला ढाला चल रहा है। तो मैंने मैंने बोला सर अभी उम्र कितनी होगी आपकी? बोला सर एज तो अभी मेरी जो है वो 29 साल के राउंड है। फिर मैंने बोला कि कितनी अभी कमाई कर लेते हो? तो बोला सर गुजारा हो जाता है मेरा। मैंने बोला सर कितने में गुजारा कर लेते हो अभी आप? तो बोला सर 40-50 हजार में हो जाता है। तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि 40 से 50 हजार रुपए की अर्निंग कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस से उतना सेटिस्फाइड नहीं जितना होना चाहता था। तो मैंने उसको पूरा आईबीसी के बारे सारा का सारा चीज समझाया, एक एक चीज बताया, और सारा का सारा चीज समझने के बाद वो जो है ऑन द स्पॉट मेरे को पूरा पेमेंट दे के स्टार्ट किए। तो यहाँ पे जब आप उसके बारे में अच्छे से समझते हो, अच्छे से जानते हो हर एक चीज, तो वो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब आप कस्टमर को समझोगे तो कस्टमर आपको समझेगा। आपको कस्टमर को समझना है, तब कस्टमर आपको समझेगा और आपको पेमेंट भी दे के जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि बिजनेसमैन से बात कैसे करते हैं। उसे सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं कि आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हो। सेकेंड सवाल पूछते हैं कि अभी आपकी एज कितनी होगी। तीसरा कितनी आप अर्निंग कर लेते हो पर मंथ। चौथा बिंदर जी को कितने समय से जानते हो। और लास्ट सवाल कि आप आईबीसी क्यों करना चाहते हो। तो ये आपको क्लियर है कि एक बिजनेसमैन से कैसे बात करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। अगर ये क्लियर है तो प्लीज मेरे को चैट में एक बार वाई या फिर यस लिख के बताइएगा आप लोग। काफी सारे लोग का यस आ चुका है। तो अब मैं आगे चलता हूं। अब जानते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है, उससे कैसे बातचीत करते हैं। आप लोग एक चीज यहाँ पे समझिएगा, बेरोजगार है इसका मतलब है कि वो अभी कुछ काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी कुछ काम नहीं कर रहा था, वो पहले कुछ ना कुछ पक्का कर रहा होगा, अभी कुछ नहीं करता है। तो आपको इससे सबसे पहले सवाल पूछना है कि इसके पहले क्या करते थे आप। तो आपको पूछना है कि सर इसके पहले जॉब करते थे, बिजनेस करते थे या पढ़ाई करते थे, क्या करते थे इसके पहले आप। फिर पूछना है कि सर जब आपको पता चला कि जॉब या बिजनेस या कुछ भी कर रहा था, फिर आपको अगला सवाल पूछना है कि सर कितने समय पहले आपने अपना जॉब छोड़ा है या फिर बिजनेस बंद किया है। क्योंकि जितना समय पहले उसने बंद किया होगा उतना अधिक उसका सेविंग खत्म हो चुका होगा और उतना कम लोगों का भरोसा होगा उस पर। क्योंकि जितना अधिक वो अनएम्प्लॉयड बैठेगा उतना कम लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो चुका है। फिर आपको पूछना है सर आप जो जॉब कर रहे थे उस जॉब में क्या सैलरी थी आपकी, या फिर जो बिजनेस आप कर रहे थे वहां पे कितना पैसा अर्न कर रहे थे, या फिर अगर आप पढ़ाई किए थे तो कहाँ तक आपने पढ़ाई किया था। इससे पता चल पाया कि कस्टमर का जो है किस लेवल का कस्टमर है। कस्टमर अगर कम सैलरी वाला था तो हो सकता है कि उसको पैसा अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगे। अगर अच्छी सैलरी वाला है तो जल्दी अरेंज कर दे, या क्रेडिट कार्ड हो सकता है उसके पास, या फिर अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उसके पास क्रेडिट कार्ड होगा या फिर उसके पास पैसे होंगे। तो यहां से वो ये क्लियर हो जाएगा कितना जल्दी वो डिसीजन ले पाएगा।
फिर आपको पूछना है कि आपकी एज कितनी होगी सर अभी। देखो जब आप एज पूछो ना तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर कोई इंसान 35 के पहले का है तो 35 साल के पहले ना हर इंसान जो है लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में लोगों को प्रूव करना चाहता है कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। तो नाम, इज्जत और पैसा के लिए भागता है 35 साल के पहले वाले लोग। लेकिन वही जो 35 साल के आगे के लोग हैं वो स्टेबल इनकम चाहते हैं, स्टेबल कंपनी चाहते हैं, और घर में बैठ करके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी एज किस लिमिट किस में है। 35 से कम है तो वो उसके लिए भागेगा, 35 से आगे है, ज्यादा है, तो वो उसके लिए जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझना है। फिर आपको जानना है कि बिंद्रा जी का वीडियोस वगैरह कितने समय से देखते आ रहा है वो। फिर आपको पूछना है कि आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो। अब जब उसने आपको एज बताया था तो वहीं से आपको ये क्लियर कर लेना है कि हाँ, ये क्यों आईबीसी बनना चाह रहा होगा। अगर कम एज का है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहता है सोसाइटी के सामने कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तब बताना है सर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अच्छी इनकम आए, एक अच्छा पैसा कमाओ, और आप भी दिखा पाओ लोगों को कि आप भी कुछ कर सकते हो। अगर 35 के ऊपर का तो आप उसको वो चीज वहां पे समझा सकते हैं कि सर आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बैठ के अच्छी इनकम हो, एक अच्छी कंपनी के साथ काम आए करो, एक अच्छा अर्निंग हो आपका। तो आपको इस तरह से यहाँ पे देना है ऑप्शन। अगर जब आप ऑप्शन दोगे ना तो उसी में से कस्टमर जो है एक आपका सेलेक्ट करेगा, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल मैं यही ढूंढ रहा था, आपने बिल्कुल सही बोला सर। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक कस्टमर थे दिलीप, दिलीप जी। और दिलीप जी की एज जो है ना 41 ईयर्स थी। तो उन्होंने सारा का सारा चीज समझा, तो बोला सर मैं ना आईबीसी नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने बोला कि सर अभी क्या करते हो आप। बोला सर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके पहले क्या करते थे आप। बोला सर मैं इसके पहले जॉब कर रहा था। बोला बहुत बढ़िया सर। सर क्या किस चीज़ से जॉब कर रहे थे आप। बोला सर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, वहां पे ऐसा हेड के तौर पे काम कर रहा था। और मैंने पूछा सर कितनी अर्निंग थी आपकी। तो बोला सर मैं ना साउथ अफ्रीका में काम कर रहा था और साउथ अफ्रीका में मेरी जॉब थी। तो मैंने दोबारा बोला सर कितनी अर्निंग थी आपकी। उसने बोला सर ठीक ठाक इनकम थी। तो बोला सर कितना आपका ठीक ठाक कितना होता है। उसने बोला सर 2 लाख रुपए थी मेरी अर्निंग। अब जैसे उसने बोला ना 2 लाख रुपए, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि अगर कोई अब्रॉड में काम कर रहा है, 2 लाख रुपए उसकी इनकम है, तो कहीं ना कहीं उसके पास या तो सेविंग पड़ी होगी या तो उसके पास क्रेडिट कार्ड होगा। तो मैंने बोला कि सर सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास। उसने बोला सर खत्म हो गया सर, मतलब कि 6-7 महीने से घर पे बैठे हैं तो खत्म हो गया। मैंने बोला सर आप पता है यहाँ पे आईबीसी फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। तो बोला सर बताओ सर कैसे फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला सर आप क्रेडिट कार्ड तो पक्का यूज करते होगे। बोला हाँ सर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो मैंने बोला सर देखो क्रेडिट कार्ड में आपको टाइम मिलता है 45 डेज का, 45 दिन का समय मिलता है आपको। और अगर आप हमारे साथ यहाँ पे आईबीसी स्टार्ट करते हो ना 84 वाला मॉडल से, उस समय 84 हमारा दाम था आईबीसी प्रो का। तो आप जो है ना 1 महीने अगर आप काम करोगे, क्योंकि अभी आप तो घर पे ही हो, फुल टाइम आप इसी को करोगे। बोला हाँ सर फुल टाइम इसी को काम करेंगे। तो अगर आप फुल टाइम अगर इसी में काम करोगे ना तो आप आराम, आप जो है मेहनत करके दिन भर में अच्छा काम करके जितना पैसा आप लगाए हो पहले महीने निकाल लोगे। तो कहीं ना कहीं आप जो पेमेंट करो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, आपको 45 डेज का टाइम मिल रहा है पे रिपे करने का, लेकिन आप 1 महीने के अंदर ही वो पैसा यहाँ से कमा करके पे कर दोगे। मतलब कि आपके जेब से आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं देना पड़ा, तो एकदम से फ्री में भी हो गया। बोला सर बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने बोला सर देखो घर में बैठे हो, ऐसे भी आप कुछ भी नहीं करो तो टेंशन होगा आपको, इससे बढ़िया कि स्टार्ट कर लो, कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाएगी। तो मैंने पूछा सर कितने की लिमिट है कार्ड की। बोला सर कार्ड का लिमिट तो बहुत है, आप चिंता मत कीजिए उसका। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं लिंक भेजता हूँ फिर। तो बोला ठीक है सर आप लिंक भेज दो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे उसने जो है इस तरह से स्टार्ट कर लिया। तो जब आप क्वेश्चनिंग सही तरीके से करते हो ना तो कस्टमर आपको सही आंसर देता है और आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि कैसे जो अनएम्प्लॉयड से बातचीत करना है। सबसे पहले आपको पूछना है कि इससे पहले क्या करते थे, और उसके पहले जो भी वो काम करता है उसके बारे में समझना है। फिर आपको पूछना है कितने समय पहले उसने उस जॉब को या फिर उस काम को छोड़ा है। फिर वो जिस काम को कर रहा था उसमें कितनी उसकी अर्निंग थी, अभी कितनी उसकी एज है, बिंद्रा जी को कितने समय से जानता है, और आईबीसी क्यों बनना चाहता है। ये सारा सवाल आपको पूछना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस अगर आप ये रखेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया कि अनएम्प्लॉयड से कैसे बात करना है, अनएम्प्लॉयड को कैसे समझाना है, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, तो अगर प्लीज मेरे को चैट में वाई लिख के बताइएगा आप लोग कि ये क्लियर हो चुका है कैसे अनएम्प्लॉयड को प्रोफाइलिंग करनी है, कैसे उसको समझाना है। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग का मैं यस देख पा रहा हूँ।
तो अब मैं ओवरव्यू बताता हूँ कि अभी तक जो मैंने बताया उसका सार क्या है, उसका समरी क्या है, क्या क्या चीज आपको चेक करना है जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर्स की। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कस्टमर क्या करता है। कस्टमर अभी के टाइम पे स्टूडेंट है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है या अनएम्प्लॉयड है, चारों में क्या चीज करता है। फिर दूसरा चीज आपको समझना है कि कितने समय से करते आ रहा है। अगर वो लंबे टाइम से करते आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा अरेंज करना आसान होगा। अगर वो कुछ ही अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है उसके लिए पैसा अरेंज करना। हम्म, फिर थर्ड आपको पूछना है कि कितनी अर्निंग हो जाती है उस काम को करके। चौथी आपको पूछना है कि एज लिमिट क्या होगा। अगर वो यंग है तो जल्दी डिसीजन लेगा, थोड़ा सा अगर ओल्ड है, 40 साल के ऊपर का है, तो वो अगर कुछ बोल दिया कि सर मैं इस समय करूंगा तो उस समय करता है, तो आप उसको फोर्स ज्यादा नहीं करें। तो एज जानने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको कितना आपको सीरियसनेस करना है, कितना अर्जेंसी क्रिएट करना है उसके सामने। अब फिर जानना है कि डिसीजन मेकर कौन है। जैसे कि स्टूडेंट और हाउसवाइफ में हो सकता है उनके पास पैसा हो लेकिन वो डिसीजन मेकर ना हो। तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि डिसीजन मेकर कौन है, जिससे कि आप ज्यादा समय ऐसे इंसान से बात ना करें जो डिसीजन मेकर ना हो, ताकि आप उसको भी कुछ समझाएं और जो डिसीजन मेकर है उससे डायरेक्टली बात करके डील को क्लोज करें। फिर आपको जानना है कि बिंद्रा जी को कितने समय से जानता है वो। और लास्ट में आपको जानना है कि आईबीसी क्यों बनना चाहता है। तो आपको ये सवाल पूछना है। एक बार मैं दोबारा से सवाल को रिपीट कर देता हूँ। क्या काम करता है, कितने समय से करते आ रहा है, क्या अर्निंग होती है, एज कितनी होगी, डिसीजन मेकर कौन है उसके फैमिली में या उसके किसी भी चीज में, बिंद्रा जी को कितने समय से जानता है, और आईबीसी क्यों बनना चाहता है। हम्म। तो आप लोग जो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको ये सारा चीज जानना है कस्टमर के बारे में, जो आपको कन्वर्जन के टाइम में, क्लोजिंग के टाइम में हेल्प करेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी चीज चेक करते हैं प्रोफाइलिंग के टाइम में। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि प्रोफाइलिंग में क्या क्या चेक करते हैं, तो अगर प्लीज मेरे को चैट में यस लिख दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। हाँ जी सर, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो मैं आगे चलता हूँ। तो अभी क्या है ना, जब आप करें तो आपको कौन कौन सा पॉइंट को याद रखना है इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जस्ट टू रिमाइंड, इट्स 11:44, ठीक है। यस मैम। तो जब भी आप बात करें ना, तो सबसे पहले आपको जो है ना, अगर लगता है कस्टमर ने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मतलब हम जो पूछेंगे वो बताएगा नहीं अच्छे से, ये थोड़ा सा सयाना बन रहा है, तो आप पहले ही ना कॉन्टेक्ट सेटिंग कर दें कि सर देखो मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर इसमें अगर आप बताओगे तो आपके लिए फायदा है, नहीं बताओगे तो समझो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर लॉस आपका है, झेलना तो झेलो आप। जब कस्टमर को डालते हो ना, कॉन्टेक्ट सेटिंग करके समझा देते हो, तो कस्टमर आपको खुल के बताता है, हर एक चीज आपको शेयर करता है। लेकिन आपको पहले कॉन्टेक्ट सेटिंग कर देना अगर आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हो जहां पे कस्टमर सेंसिटिव फील करे या फिर बताने से डरे। सेकंड जो है, आपको क्वेश्चन जो है एक सही सीक्वेंस से पूछना है। ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहे हो काम क्या करते हो, कुछ पूछ रहे हो कि बिना जी को कितने तरह से जानते हो, फिर पूछ रहे हो एज कितनी है। आपको ये नहीं पूछना है। एक सही सीक्वेंस में, एक जो सीक्वेंस मैंने बताया था उस सीक्वेंस में आपको सवाल पूछना है। फिर तीसरा पॉइंट है कि रेलेवेंट सवाल पूछना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसे ये पूछना है कि तो उसके पहले क्या करते थे। ये क्या है, रेलेवेंट सवाल है। तो आपको इसी तरह का हर कस्टमर से रेलेवेंट सवाल पूछना है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आपको सही आंसर मिलेगा। तो आपको सही आंसर लेने के लिए और अपने टाइम को कम करने के लिए आपको रेलेवेंट सवाल पूछना है। और लास्ट में, अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जो 22 से 30 या 24 साल से 30 साल के बीच में है, तो आप उससे मैरिटल स्टेटस पूछ सकते हैं, या वो कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर 30 साल से ऊपर है तो जनरली लोग इंडिया में मैरिड होते हैं। लेकिन अगर आपको बातचीत करके ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये अनमैरिड है, तो पूछ ले कि सर आप 30 साल के ऊपर, तब पूछे। जनरली इंडिया में लोग 30 साल से ऊपर के लोग मैरिड होते हैं। तो 24 से 30 के बीच में आप पूछे उसकी मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं आपको दोबारा से याद देता हूँ। पहला चीज कि कॉन्टेक्ट सेटिंग करें, कोई भी सेंसिटिव सवाल पूछने के पहले सीक्वेंस को फॉलो करें, सही सवाल पूछे। और चौथा, मैरिटल स्टेटस जो तभी पूछे जब वो 24 से 30 के बीच में है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है आज का खत्म होता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। और खास करके हम सिमरन मैम का और प्रांशु सर का और पूरा बड़ा बिजनेस टीम का, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाया। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। Thank you, Raj sir. And sorry.
बहुत दिल से और मन से पढ़ाया आपने, है ना। तो जैसे एक एक चीज थी, बार बार रिपीट करके आप बता रहे थे, और बहुत अच्छा कंटेंट था। मुझे लगता है सबको बहुत बढ़िया से क्लैरिटी मिली होगी कि प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की जो सेगमेंट्स है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, नॉट वर्किंग है, उनके साथ आपको प्रोफाइलिंग करनी कैसे है। जल्दी से रिकैप कर देती हूँ आप सबको। भाई लोग, बहुत सिंपल है। प्रोफाइलिंग करने में क्या पूछना रहता है? प्रोफाइलिंग हम करते क्यों है? इसलिए करते ताकि मुझे पता लगे कि यार ये कस्टमर जो है, क्या ये मेरे, क्या इसकी रिक्वायरमेंट मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं। तो प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस ये हम करते हैं एक साथ। आज हमने प्रोफाइलिंग की बात करी, आने वाले सेशन में मैं नीड एनालिसिस भी आपको सिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है। और ये करने के बाद आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको किस बात पे क्लैरिटी मिलती है? कि ये जो कस्टमर है, इसको मैं अपना कौन सा प्रोडक्ट दे सकता हूँ, मेरा कौन सा प्रोडक्ट इस कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है। तो प्रोफाइलिंग जब आप करते हो अपने कस्टमर की, तो आपको पूछना क्या क्या होता है? आपको पूछना होता है कि भैया करते क्या, कस्टमर क्या करता है ये पूछना है, कितने समय से कर रहा है आपको ये पूछना है, आपको ये पूछना है कि उसकी अर्निंग कितनी होती है, उसकी एज कितनी है। अब ये एज थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर है, स्पेशली जब आप किसी एक फीमेल से बात करो। वैसे आपको राज सर ने भी बताया, बट मैं भी जल्दी से रिपीट कर दूं कि एज जब आप किसी फीमेल से पूछते हो, तो आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सही सवाल नहीं है किसी एक फीमेल को पूछना आपकी एज कितनी है। वो पूछेगी भाई मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मेरी एज क्यों पूछ रहा है? मैं आईबीसी बनना चाहती हूँ, व्हाई आर यू आस्किंग माई, आप मेरी एज क्यों पूछ रहे हो? तो आप अब जैसे कि हमारे कुछ कुछ बीसीपी में जैसे वेरिएंट है, उसमें अलग 25 साल से नीचे का अलग प्राइस ग्रेड है, 25 साल से ऊपर का प्राइस अलग है। तो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो कि सर मैम कुछ सवाल पूछूंगा, जिससे कि मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि आप हमारे पास जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है। कुछ प्रोडक्ट्स में एज के हिसाब से प्राइसिंग अलग है, तो इसीलिए मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप ठीक से उनका मेरे को हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा जवाब देने में। तब आपने यहाँ पर उसके दिमाग में बता दिया भाई एज पूछेगा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइसिंग उसको डिसाइड करना है। तो फिर लेडी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने रीजन बता दिया कि आप क्यों पूछ रहे हो। अदरवाइज वो थोड़ा सा गलत भी लग सकता है अगर आपने गलत तरीके से एज पूछ ली। तो बहुत क्रिटिकल सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। मैं कल राज सर को भी बता रही थी कि एक दिन हमारा जो हेड ऑफिस है उसमें कॉल आई थी एक लेडी की, और हमारी तो सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। तो हमारे कॉलर ने उनको पूछ लिया, मैम को, कि आपकी एज कितनी है। और वो इतना गुस्सा हो गई लेडी, इतनी ऑफेंड हो गई, और उसने कहाँ कहाँ, नहीं तो उसने मैम ने ईमेल लिख दिया और कहाँ कहाँ कंप्लेन कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आशा चाहूंगी कि आप सब लोग थोड़े से सतर्क रहे जब आप ये सवाल पूछें, कि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना इसमें जरूरी है। फिर आपको प्रोफाइलिंग में ये जानना जरूरी है कि डिसीजन मेकर कौन है। पैसे देते टाइम कस्टमर खुद डिसीजन लेगा, या कोई और भी होगा जिसकी मदद लेकर वो डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। ठीक है। और आपने अगला सवाल, आपको राज जी ने बताया कि आपको पूछना है कि बिंद्रा जी को कब से जानते हैं, क्या वो फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो उसका मोटिवेशन क्या है आईबीसी बनने का, हमारे साथ जुड़ने का उसका मोटिवेशन क्या है, और ऑफकोर्स वो आईबीसी क्यों बनना चाहता है। और इसी को आसान तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, तो DDBA हमने आज पढ़ा। प्रोफाइलिंग में DDBA आपको याद रखना है। डज व्हाट, डी डिसीजन मेकर, दूसरा डी बजट, बी और ए अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये चार चीजों में अगर कस्टमर बिल्कुल सही है, डिसीजन मेकर भी है, और उसका बजट भी सही है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी जानता है, और काम भी आपने अच्छे खासा पूछ लिया क्या करता है, तो आपका बिल्कुल ये प्रोफाइल ऐसा है जो कन्वर्ट हो सकता है। और चार में से तीन भी अगर किसी के सही है, वो भी प्रोफाइल ऐसा है जो कन्वर्ट हो सकता है। एक और दो सही और बाकी नहीं है, तो उसको कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर जैसे कोई बोले मैं डिसीजन मेकर मैं नहीं हूं, मेरे साथ मेरे फादर भी होते हैं, तो कोई बात नहीं होते हैं। आपको कस्टमर को बोलना है कि सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फादर को भी इस कॉल पे ले आइए। क्यों लेकर आइए? वो बोलेगा मैं घर जाके एक्सप्लेन कर दूंगा आपके अपने फादर को। तो आपको ये बताना होता है ऐसी सिचुएशन की कि सर आप बिल्कुल खुद बता सकते हैं, सर क्योंकि मैं एक ट्रेन्ड कंसल्टेंट हूं, तो अगर आपके जो भी सवाल है मैं उनके आंसर्स आपको सही तरीके से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पे ट्रेंड हूं मैं। अब अगर मैंने आपको यहां से 10 पॉइंट समझाए, आपने जाके आपको याद रहे 5, और आपने अपने फादर को एक्सप्लेन करे 3, वो 3 पॉइंट समझ के आपके फादर ने आपको कुछ सवाल पूछ लिया, अब क्योंकि आप ट्रेन नहीं और आपको प्रोडक्ट इतना ठीक से नहीं मालूम है,
हो सकता है सर कि आप अपने फादर के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए, और क्योंकि आप नहीं दे पाए आपके फादर आपको ठीक से गाइड ना कर पाए और आपके करियर से रिलेटेड डिसीजन है सर वो गलत जा सकता है फिर। इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप अपने फादर को भी कॉल पे लेके आइए। आप समझ रहे हो? तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी कस्टमर के साथ प्रोफाइलिंग करो। DDBA आपको याद रखना है, डज व्हाट, डिसीजन मेकर, B से बजट, और A से अवेयरनेस अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त, और अब समय हो चुका है आपकी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए। अगला